Hello everybody, welcome to another video of online classes at home. So today we will do a grammar portion which is what is a sentence and its types. So आज हम करेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के भेद क्या हैं. Let's see what is a sentence. Sentence is a group of words which when arranged in a particular order makes sense. वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य हम उन शब्दों के समूह को कहते हैं जब वो इकट्ठे रखे जाएं तो एक उनका मतलब निकले. नॉर्मली आप सबने देखा होगा कि हम वाक्य किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी चीज़ बताने के लिए, किसी को कुछ भी बोलने के लिए. तो हम किसी को कुछ भी बोलते हैं तो वो एक वाक्य के रूप में होता है. ज़रूरी नहीं है कि हम जो भी बोलें उसमें वर्ड्स आगे पीछे हों. अगर वो वर्ड्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही बोले जाएं तो ही हम उसे एक वाक्य कहेंगे, नहीं तो हम उसे एक फ्रेज़ कहते हैं अगर उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है. तो अगर उसका एक पूरा कंप्लीट मीनिंग निकले तो हम उसे क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे, उसे सेंटेंस कहेंगे. Here is an example given. रिया प्लेज फुटबॉल एवरी डे. रिया हर रोज़ फुटबॉल खेलती है. सो इन दिस सेंटेंस रिया इज़ अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में जो भी काम किया जाता है किसी इंसान के द्वारा या जो भी काम कर रहा होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. द नेक्स्ट इज प्लेज. प्लेज विल बी द वर्ब हेयर. वर्ब मीन्स क्रिया. क्रिया का मतलब क्या है? जो काम किया जाए या जो शब्द हमें काम के होने का एहसास दिलाए उसे हम क्रिया कहते हैं. सो प्लेज इज द वर्ब हेयर. द नेक्स्ट वर्ड इज फुटबॉल. सो फुटबॉल इज एन ऑब्जेक्ट. ऐसी चीज़ जिसके द्वारा काम किया जाता है या जिसकी मदद से काम किया जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. ओके, सो रिया प्लेज फुटबॉल एवरी डे इज़ ए सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस में दो चीज़ें मेन होती हैं, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब. अ सेंटेंस इज़ मेड अप ऑफ ए सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. ज़रूरी नहीं है कि किसी भी सेंटेंस में तीनों चीज़ें होना आवश्यक है. अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा तो उस सेंटेंस का एक मीनिंग बन सकता है. सो मेनली देयर शुड बी सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. ऐसा भी हो जाता है कि किसी सेंटेंस में हम सिर्फ वर्ब से भी काम चला लेते हैं. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि सिट, सो सिट इज़ अ सिंगल वर्ड इन अ सेंटेंस बट इट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग इन इटसेल्फ. अगर मैं सिट बोलता हूँ किसी को तो जिसको मैं सिट बोलूँगा वो अपने आप समझ जाएगा कि अब उसे बैठना है. सो वी नीड नॉट टू से हिम दैट यू शुड सिट और ही शुड सिट. सो जस्ट इफ वी से सिट then it is a complete sentence in itself. So now we will take a look at types of sentences. So here you can have a look of your book of the Go grammar portion. So in this portion there are types of sentences. We know that a sentence comprises a subject and a verb. हमें ये तो पता है कि एक सेंटेंस किससे बना होता है? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब से. सो नाउ लेट अस लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस कैन बी यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस और टू मेक स्टेटमेंट्स. सेंटेंसेस का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है? सवाल पूछने के लिए और उनकी स्टेटमेंट्स बनाने के लिए. दूसरा, सेंटेंसेस कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ऑर्डर समवन टू डू समथिंग. हम वाक्यों का इस्तेमाल किसी को ऑर्डर करने के लिए या किसी को आदेश देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दीज कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग्स एंड ओपिनियंस.
किसी की फीलिंग्स या ओपिनियंस बयां करने के लिए, बताने के लिए भी हम सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. So on the basis of these three functions, sentences can be divided into four types. The first type is declarative sentences. These are also called assertive sentences. These sentences express a particular state of affairs. They are in the form of statements and end with a full stop. Declarative sentences वो होते हैं जो statements की form में होते हैं और just एक full stop के साथ end करते हैं. इन्हें हम assertive sentences भी कह देते हैं. So examples are, first example is he is in the film business. The next example is he said he would be here around 10:30. तो इन दोनों सेंटेंसेस में हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें किसी भी तरह की कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है, जस्ट एक सिंपल सेंटेंसेस हैं और स्टेटमेंट की फॉर्म में है और जस्ट एक फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं. तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को पहचानने का ये एक अच्छा तरीका है कि इसमें एक सिंपल सेंटेंस होता है स्टेटमेंट की फॉर्म में. द नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. दीज आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. तो जहाँ पर भी क्वेश्चन पुट किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पर उन सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. सो क्वेश्चंस आर आस्क्ड यूजिंग WH वर्ड्स लाइक व्हेन, वेयर, व्हाट एंड व्हाई और हाउ, और ऑक्सिलरी वर्ब्स लाइक डू, डिड, इज, वाज, वर. दे एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. सो इतना आप सबको भी पता है कि क्वेश्चन मार्क या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? WH वर्ड्स. वो सेंटेंसेस WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं. WH वर्ड्स के अंदर हमारे पास व्हेन, वेयर, व्हाट एंड व्हाई आते हैं. WH वर्ड्स उस कैटेगरी को कहते हैं जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी इस्तेमाल करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, जैसे डू, डिड, इज, वाज एंड वर. सबसे खास बात यह है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पहचानना और भी आसान कैसे हो जाता है जब हम उसके पीछे लगे हुए क्वेश्चन मार्क को देखते हैं. सो एग्जाम्पल्स आर, व्हाट्स योर ब्रदर इन लॉज नेम. आपके ब्रदर इन लॉ का नाम क्या है? सो it is a what question. Then the next example is, do you think I will be all right for the part? So in this example, auxiliary verb do is used to put a question. So these are called interrogative sentences. So now the next one is exclamatory sentences. Exclamatory sentences के अंदर these are used to express strong feelings such as surprise, horror and shock. They end with an exclamation mark. Exclamatory sentences उन sentences को कहा जाता है जहाँ पर हम किसी सरप्राइज, हॉरर या शॉक की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं. These exclamatory sentences they always end with a exclamation mark. So जब भी हम कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहें तो उस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है. सो हेयर इन द एग्जाम्पल्स, माई गॉड said Chanchal Kumar, massaging his head, you timed it so well that I nearly passed out. So in this example, Chanchal Kumar says that, my God, तुमने इतना अच्छे से उसको टाइम किया कि मैं तो बेहोश हो ही गया था. So here Chanchal Kumar is having a very strong feeling of shock mixed with pain. So he uses the exclamation, my God. In the next example, how foolish he would feel if he muffed in the presence of so many people. So इस सेंटेंस के अंदर भी जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं स्टोरी के, वो ये सोचते हैं. So exclamatory sentences are those which express strong feelings with an exclamation mark.
The next type is imperative sentences. These sentences are used to give orders or commands and to make request. They generally end with a full stop. So now you can see कि imperative sentences और starting में जो हमने assertive sentences किए थे, ये यहाँ आपको देखने को मिलेगा. assertive sentences जो हमने किए थे, दोनों की जो ending है वो किससे हो रही है? फुल स्टॉप से हो रही है. तो फुल स्टॉप से तो हम दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो इसलिए एक और तरीका है जो मेन बात है कि हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे पता कर सकते हैं. उसके अंदर ऑर्डर या कमांड की फील आती है. ऑर्डर या कमांड मतलब किसी को आदेश देना, या उसमें रिक्वेस्ट भी हो सकता है. रिक्वेस्ट मतलब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, परमिशन मांगते हैं, तो वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आता है. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज़ रिमाइंड मी टू टेक सम जिंजर जूस टुनाइट. सो पटोल बाबू हैं वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि मुझे रात को अदरक का जूस जो है वो पीने के लिए याद दिलाना. सो ही रिक्वेस्ट हिज वाइफ टू रिमाइंड हिम. सो ये कैसा सेंटेंस हुआ? इम्पेरेटिव सेंटेंस. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ आई सजेस्ट यू वेट इन द शेड देयर. सो जो नरेश दत्त हैं, जो यंगर ब्रदर इन लॉ थे निशिकांतो बाबू के, वो पटोल बाबू को जब वो सेट पर आते हैं तो उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि आई सजेस्ट यू टू वेट इन द शेड देयर. आप छाँव में जाके बैठ जाइए या इंतज़ार कीजिए. सो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या है? जब हमें किसी सेंटेंस में ऑर्डर या कमांड या रिक्वेस्ट की जो फील है वो आए. Okay students, I hope you understood very well.